So Sahil Gulati, he is a human physiology and psychology expert. He spent the better part of his career teaching correct alignments and how yoga practice works on human body and mind. He was drawn towards yoga from an early age. He believes that discipline is the foundation of successful and happy life. He did his PG diploma in yoga education from Kaivalya Dham Yoga Institute, Masters in Science of Living, Yoga and Meditation from Jain Vishwabharati, Yogic Science from Bihar School of Yoga, Certified Yoga Alliance USA International Yoga Teacher, and Grandmaster degree in Reiki healing. Oh, wow. I mean, that's what you call a heart or passion in learning and mastering the art of yoga. So knowledge and experience from various places in yoga he has gained is immense. And he's running more than 20 yoga courses in his yoga academy. He's teaching for past 7 years in Europe and Asian countries. He's founder of Yoga Niyam Academy based in Indonesia and India. So without taking much time, I would like to welcome our trainer for today, Mr. Sahil Gulati. We are really very happy to have you. Thank you so much for your warm welcome. How are you? Can you hear me? Yes, you're audible. Very well, and thank you so much for joining us. Thank you for inviting me in Jito Ladies Wings Combat 2, and I'm really happy to be here. And thanks, I want to thanks to Sonam ma'am. She has invited me in this. So this class, I want to tell you a little bit about this class, that asana alignments, why is important. तो हिंदी में बोलता हूँ so everyone can understand. हम लोग जानते हैं कि आसन क्यों करने चाहिए, सबको पता भी है बहुत लोगों को कि आसन कैसे करते हैं, बट एक्चुअल में उसको सही तरीके से कैसे करना है ये बहुत ही कम लोगों को पता है. इससे क्या होता है कि आसन के जो रियल बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते, और आसन करने के बाद भी जो उसके रियल बेनिफिट्स हैं, जो हमें बॉडी को थेरेपी करनी है, उससे ट्रीट करना है, वो नहीं हो पाता. अब जब हम आसन करते हैं, वी डोंट फील कनेक्टेड विद आवर बॉडी, जिससे भी कनेक्शन जो बॉडी हम बोलते तो बहुत इजीली है कि बॉडी माइंड और सोल को कनेक्ट करेंगे, बट इवन वी नेवर अटैच विद आवर बॉडी. तो वो एक बॉडी को फील करना, तो क्या है, जब हम एक आसन कर रहे हैं फ्रंटल लेग, वी कैन सी, जो चीज हम देख सकते हैं वी कैन करेक्ट थ्रू द आईज, बट व्हाटएवर इज द व्हाट अबाउट द बैक लेग. सो जब हम पीछे वाले लेग के ऊपर काम करते हैं वी फॉरगेट. तो आसन का जो अलाइनमेंट है वो एक ऐसी चीज है जो जॉइंट्स को बहुत बचाता है किसी भी डैमेज से. अगर हम कोई पोस्चर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वॉरियर 1 और वॉरियर 2, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर नी के ऊपर आता है अगर जो पर्सन है, जो स्टूडेंट्स है, व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग, और जो भी प्रैक्टिशनर है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द अलाइनमेंट. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि हम आसन को करते हुए उसके अलाइनमेंट्स को भी याद रखें कि कैसा पोस्चर कैसे करना है, उसको कैसे इजी बना सकते हैं. अब सेम पोस्चर है, उसको मैं सेम तरीके से आपको नहीं बता सकता, किसी और को नहीं बता सकता. आई ऑलवेज नीड टू मॉडिफाई इट, और ये बहुत कम लोग करते हैं कि उनको हम बता सकें कि हम इसको मॉडिफाई कैसे करना है. बिकॉज आई एम नाउ 30, कोई और है वो 45 का है, कोई 60 का है, कोई 90 का है, एंड एवरी वन कैन नॉट परफॉर्म द सेम पोस्चर इन अ सेम वे. पीपल नीड support like we can use the wall, we can use the chair, we can use the blocks, strap, कुछ भी use कर सकते हैं. Okay, and these props are really helpful for the person, individual persons, to practice in a right way. अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत easily, बहुत flexible हैं, बहुत आराम से योगा कर सकते हैं, जितने भी है. बाकी लोगों का क्या, we are talking about overall. ठीक है, तो बाकी लोग कैसे कर सकते हैं. Even I use the block while sitting. अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बोलने वाला हूँ यूज द ब्लॉक. अब जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे, दे कैन यूज द पिलोज, सिंपली कैन यूज द पिलोज, और बैठने के लिए उसको यूज करेंगे. अब लोग ये सोचते हैं कि हम प्रॉप्स का यूज करें, ये तो हमें ऐसे लगेगा कि हम बुढ़े हैं यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप पुराने जमाने की एशियन टाइम की बात करते हैं तो वहां पे भी जितने योगीज थे, राजा महाराजा होते थे, सब लोग जमीन पे नहीं बैठते थे, दे यूज द वुडन स्टूल. ठीक है, उसके ऊपर बैठा करते थे. तो वो हल्का सा फ्लोर के ऊपर ना बैठ के फ्लोर से ऊपर होते थे. फ्लोर के ऊपर ना बैठने का रीजन क्या है कि वो एनर्जी को ड्रॉन करता है, अंदर खींचता है.
तो वो हमेशा कोई चीज बिछाकर उसके ऊपर बैठा करते थे। सेम वी आर यूजिंग द योगा मैट हियर एंड वी आर यूजिंग द मैट हियर। तो मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ इसके अंदर कि क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए वी विल स्टार्ट दिस सेशन। सो माइट बी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत क्लियर होंगी, नहीं समझ में आएगा आई विल कीप रिपीटिंग द थिंग्स, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर यू रेडी? चलो। Requesting everybody to switch on the camera so Sahalji I can can see see. and help you on wherever it's required. Correct. Thank you. Okay. So we will start first with the sitting posture. Okay. I hope you all can see me. So I'm gonna sit on the block now. तो जो कंफर्टेबल नहीं है नीचे बैठने के लिए, दे कैन ऑल्सो यूज द चेयर फॉर सिटिंग। ओके, प्रेयर हो चुकी है तो दोबारा करवाने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। So I will not waste the time. We will start the class. चलो, let's start with this posture first. अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। Now still I'm comfortable because you can see my leg position. अब एक बार ट्राई करो सारे के सारे, सब के सब, चाहे आप किसी भी चीज के ऊपर बैठे हो, जमीन के ऊपर कुछ देर के लिए बैठने का। हाँ, जिसको ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है प्लीज डोंट ट्राई। अब बहुत लोगों की पोजीशन ये होगी, करेक्ट? चेक माय बैक पोजीशन। बहुत लोग ऐसे करके बैठे होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब व्हेन वी सिट लाइक दिस ना, द प्रेशर कम्स ऑन द टेंडन्स ऑफ द बैक, सो दिस इज नॉट द करेक्ट पोजीशन। और ये स्थिरम सुखम आसनम का कहीं भी रोल नहीं है इसके अंदर, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। बहुत लोग बोलते हैं सर आई एम कंफर्टेबल, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाई दे आर फीलिंग कंफर्टेबल? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बॉडी। जब आप बॉडी के साथ कनेक्ट होते हो देन यू विल रियलाइज कि यार प्रेशर बहुत आ रहा है हिप के ऊपर, प्रेशर बहुत आ रहा है बैक के ऊपर, यू विल रियलाइज दैट। उसको हटाने के लिए ना वी यूज द ब्लॉक। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कोई भी पिलोज आप यूज कर सकते हो बैठने के लिए, विल यूज लाइक दिस। और रीजन क्या है? बिकॉज जब हम बैठते हैं नीचे, हमारी बॉडी का कितना पार्ट कनेक्ट हो रहा है फ्लोर के साथ, मदर अर्थ के साथ, इट्स रियली मैटर्स। कि जितना आपका बॉडी सरफेस ग्राउंड पर रहेगा, यू कैन स्ट्रेटन योर बैक कंप्लीटली। और जितना आप नीचे बैठोगे, ये हंचे हो रखी होगी, बैक कभी स्ट्रेट नहीं होगी और स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यूजिंग द ब्लॉक। ये रीजन हो गया हमारे ब्लॉक को यूज करने का। जैसे ब्लॉक यूज करते हैं, स्पाइन अपने आप स्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड नाउ वी विल कम ऑन द आवर नेक्स्ट पोस्चर। ये क्या हुआ? ये सुखासन हुआ हमारे लिए। सुखासन कैन बी एनीथिंग। आप चेयर के ऊपर बैठे हो, दैट कैन बी ऑल्सो सुखासन। जरूरी नहीं है यही है जिसमें हम सुख हमें मिले, we feel really comfort, really feel ease, the posture which we can hold for longer duration, लंबे समय तक बैठ सके, that's called an asana. Okay, otherwise स्थिरम सुखम ये तो बिल्कुल नहीं है। Okay, चलो, now everyone raise the arm with me at the side. Inhale, clasp the fingers, turn your palm up. चलो, अब बहुत लोग इसको माउंटेन पोज की तरह से भी जानते हैं, पर्वतासन बैठ के भी बोलते हैं, पर्वतासन हम डाउन फेसिंग डॉग पोज को भी बोलते हैं। तो नाम बहुत सारे हैं कि पोस्चर्स के इंडिया में जब हम ट्रैवल करते हैं नाम से अलग अलग है, तो ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आर्म स्ट्रेट। अब देखो आर्म्स के सबके अलग अलग होंगे, किसी का हाथ लग रहा होगा, कोई पूरा ऐसे करके स्ट्रेच कर रहा होगा, कोई हाथ को यहाँ पे रखा होगा। तो स्टार्ट विद हियर। आपको शोल्डर को नीचे रखना है और आर्म को स्ट्रेट रखना है, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ सके आपके ईयर और आर्म के बीच में। ये नहीं करना, वी डोंट वांट टू हाइड द नेक। तो नेक के ऊपर अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं रिलीज करनी है। ओके, स्ट्रेच स्ट्रेच नाइसली, वेरी नाइस। करके देखो सारे के सारे एक बार, डूइंग गुड। चलो, ओके, नाउ रिलीज। अगेन inhale, clasp your fingers, stretch your spine, stretch your spine, stretch your spine, arm stretch and hold, breathe, keep your chin parallel to the floor. देखो कि यहाँ पे प्रेशर तो नहीं आ रहा, we need to release this pressure. Okay, so keep breathing nicely,
रिलैक्स करो, रिलीज योर आर्म्स नाउ, वेरी नाइस। चलो लेट्स वर्क ऑन द आर्म एंड हियर shoulders. Raise your right arm up nicely, bend your right arm. Now hold your elbow with your left arm, opposite arm से hold करिए, and bring your elbow nicely towards left side. हेड के पीछे लेके आना है जितना हो सकता है, ओके? बॉडी को टिल्ट नहीं करना, keep sitting straight and just bring your elbow behind your head. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Change. थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, then we will start our practices. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Release. Okay, again raise your right arm up, bend your right arm at the elbow, take your left arm at the back and try to hold your fingers. अगर जिसका नहीं होता है, because it's easy for us to hold, some of us, जिससे नहीं हो रहा, they can use the towel, they can use the rupatta, or you can use the yoga strap. तो कैसे इसको करना है? We will take the yoga strap. आप towel लीजिए, कुछ भी चीज को hold कर सकते हैं, and you need to hold in your upper arm. ये फिर नीचे से आप धीरे से जाइए, होल्ड करा जहां पे कंफर्टेबल है, उसके बाद इसको जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लेके आना है, कोशिश करनी है कि हाथ को होल्ड कर सके इजीली, ठीक है? चलता ला सकते हैं। तो ये हुआ हमारे स्टेप का रोल। अब बहुत लोग हैं जो नहीं कर पा रहे होंगे, दे कैन यूज सिंपली रुपट्टा, घर में चुन्नी मिल जाती है, रुपट्टा है, दे कैन यूज एंड होल्ड। चेंज द आर्म नाउ, स्विच इट, रिलीज, वापस आइए, लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म अप, bend, take your right arm at the back, hold your fingers nicely, okay, hold, breathe, very nice. Now slowly change your arm, one more time you will repeat, come on, 1 minute. And then when you do your Change your arm. Come on, left arm up, right arm at the back, hold your fingers nicely. जितना हो पा रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी है, do not break your arm. बहुत सारे योगा टीचर्स हैं जो मैंने क्लासेस में देखा है, कम बैक, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, ओके, वापस आइए। बहुत सारे योगा टीचर्स हैं जो क्लास में हाथ को पकड़ते हैं, ये खींचते हैं, या जब हम आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नीचे से हाथ को पकड़ा, खींचा, इसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, शोल्डर डिसलोकेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम पे, इसलिए फोर्स नहीं करना, बहुत सारे मसल्स यहाँ पे टाइट होती हैं, ओके। और जैसे ही वो योगा टीचर्स आके करते हैं, ये पेन आता है, उस टाइम पे शोल्डर्स के बहुत चांसेस होते हैं डिसलोकेट होने के, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, अपनी बॉडी की सुननी है। जब मैं क्लास में, जब हम क्लास जनरल क्लासेस रन करते हैं, तब भी मैं पहले बोलता हूँ, लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट, नॉट माय इंस्ट्रक्शंस। पहले बॉडी की सुननी है, मेरी नहीं सुननी। मैं करूंगा ऐसे कर लो, वो आप करने लगोगे, हो सकता है कुछ और हो जाए, तो बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुननी है, कैसे करना है, ओके। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चलो, एवरीवन टेक स्टैंडिंग पोजीशन, स्टार्ट, स्टैंड अप। वी विल स्टार्ट दिस सेशन विद समस्थिति नाउ। अब आ गए हम स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर। चलो आज फील करते हैं बॉडी को एक्चुअल में कि खड़े कैसे होना है। अब मैं ऑप्शंस क्या दे रहा हूँ, ऑप्शंस है आपके पास कि आप लेगों को या तो साथ में ज्वाइन करके खड़े हो सकते हो, या थोड़ा सा गैप दे दो अपने हिसाब से, जिसके नीज एकदम साथ में है वो गैप दे दें। अब मेरे टोस आराम से देखो साइड में ज्वाइन हो रहे हैं, मेरी हील्स भी ज्वाइन हो रही है। अब जिसके टोस इनवर्ड है उनको प्रॉब्लम आएगी, टोस ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यू कैन ऑल्सो टेक स्लाइटली गैप। अगर बिल्कुल लगता है कि मेरे से बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा, स्टैंड विद द सपोर्ट ऑफ द वॉल, दीवार के साथ खड़े हो जाना है, ठीक है। चलो, दोज हु कैन, लेग्स टुगेदर, हील्स टुगेदर, और थोड़ा सा गैप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम ना। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी इज लूज, प्रेस योर हील फर्स्ट, करो, हील को प्रेस करो, हील को प्रेस करना है, और देखो कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, हील को इफेक्ट करने पे, प्रेस करने पे। तो जो लोग हील के सहारे चढ़ते हैं ना,
चलते हुए हील का सपोर्ट ज्यादा लेते हैं, एक्चुअली वो डैमेज कर रहे हैं अपने इसको, नीज को, जो हील के सहारे ज्यादा चलते हैं। नाउ वी विल चेंज। तो हील को प्रेस करके रखा, ओके, मैं टोस को लिफ्ट कर रहा हूँ इसलिए दिखाने के लिए। आई एम प्रेसिंग माई हील, द प्रेशर विल कम हियर। नाउ प्रेस योर टोस, देखो इफेक्ट क्या चेंज होता है। सी हियर क्या हो रहा है, ये पेल्विस और ओपन हो जाएगा अपने आप। व्हेन यू विल प्रेस द टोस, चेंजेस फील हो रहे हैं। हाथ यहाँ पे रखो धीरे धीरे, प्रेस योर टो, प्रेस योर टो। तो टेल बोन को अंदर करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। प्रेस, नाइस। अब क्या फील हो रहा है, thighs become active, calves become active, legs become active completely, entire legs, glutes become active। ये पोस्चर पूरा फील होने लग जाएगा when we just press the heel and the toe। वो भी एक्चुअली समस्थिति करते हुए है, we stretch the toes completely then we press। ओके, सेकंड, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं स्टर्नम। अब इसको लिफ्ट करना है, ये पुश नहीं करना, ठीक है। ऑब्जर्व माई शोल्डर। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। आई विल जस्ट लिफ्ट दिस, कैन यू सी, अपने आप शोल्डर पीछे जा रहा है, मैं पुश कर ही नहीं रहा। चलो सी फ्रॉम हियर, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, शोल्डर्स अपने आप पीछे जाएंगे, ये मूवमेंट अपने आप होगी। ओके, प्रैक्टिस दिस, प्रेस द हील, प्रेस द टो, उससे कनेक्शन लूज नहीं करना, एड ऑन करना है। ओके, लिफ्ट द स्टर्नम, शोल्डर्स पीछे जाएंगे, देन स्ट्रेच योर आर्म, स्ट्रेच योर आर्म नाइसली, स्ट्रेच योर फिंगर्स। हाथ समस्थिति में एक्चुअल में यहाँ होते हैं, बट जो कंफर्टेबल यहाँ नहीं रखते वो साथ में भी रख सकते हैं। कीप स्ट्रेचिंग योर ईच फिंगर, एंटायर फिंगर। फिंगर्स का पोजीशन ये नहीं रखनी है, ठीक है, दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं मोड़ना इसको, इसको सीधा रखना है, जितना हो सकता है सीधा रखना है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना। ट्राई, स्ट्रेच, कुछ देर के लिए होल्ड करो पोजीशन को, कुछ देर के लिए, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर बॉडी। चिन पैरेलल टू द फ्लोर, गर्दन को ऊपर या नीचे करके नहीं देखना कि मेरे टोस की पोजीशन क्या है, फील करना है। कीप योर आइज ओपन, स्ट्रेच फुली, होल्ड। कुछ ही देर के अंदर बॉडी शिविर होने लग जाएगी, कुछ ही देर में। जितने मसल्स वीक होंगे उतनी जल्दी ये ट्रिमलिंग हो जाएगी। ट्राई। ये सिर्फ खड़े कैसे होना है, ये वो चीज है, सिर्फ खड़े कैसे होना है, हाउ वी शुड स्टार्ट द प्रैक्टिसेस। और जिसने ये चीज सीख ली, समस्थिति, उसके लिए सारे पोस्टर्स बहुत इजी बन जाते हैं, बिकॉज इन मैनी पोस्टर वी नीड टू अप्लाई दिस टेक्निक। ओके, वेरी नाइस। ओके, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स, ग्रेट। लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट पोस्चर। अब बहुत लोग ताड़ासन सबको पता है, ठीक है, समस्थिति को भी एक्चुअली ताड़ासन भी बोलते हैं, हसुत्तानासन। अब जो अगला पोस्चर है उसे हसुत्तानासन बोलते हैं, अदरवाइज बहुत लोग ताड़ासन से भी जानते हैं। चलो, पैरों के बीच में फिर गैप ले लिया। वी नीड टू अगेन टेक द समस्थिति पोजीशन, प्रेस योर टोज, प्रेस योर हील, टेलबोन टुवर्ड्स द प्यूबिस। बहुत जनरल प्रैक्टिस है। स्ट्रेच योर आर्म एट द साइड, इनहेल, रेज योर आर्म। अब ऑप्शंस है, इंटरलेस कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, जैसे पहले सिखाया था। शोल्डर्स को किस पोजीशन में रखना है, रिमेंबर, शोल्डर की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये नहीं करना, ठीक है। स्ट्रेच द स्पाइन, स्ट्रेच द स्पाइन, स्ट्रेच द स्पाइन। पैरों को प्रेस करके रखना है, कीप प्रेसिंग योर टोज, कीप प्रेसिंग योर हील्स। अभी मैंने हील रेज नहीं करी है, सो कीप योर हील्स डाउन, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, नेक रिलैक्स। ओके, ब्रीथ। अब जिन लोगों को चाहिए सपोर्ट, दे कैन प्लेस द पाम ऑन द चेयर एंड कैन रेज द हील्स नाइसली। जिस लोगों को नहीं हो रहा, दे कैन टेक द वॉल सपोर्ट, बॉल के सपोर्ट से खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर हील्स, आर्म अप, होल्ड। अब ये जो लेग शिविर कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कनेक्शन जो था वो आपने ब्रेक कर दिया, हील को रेस करा, लेग को लूज कर दिया, वो नहीं करना है। मेंटेन द समस्थिति, इट शुड बी एक्टिव। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक्टिव रखो। स्ट्रेच, होल्ड, 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 कीप ब्रीदिंग, नेक को रिलैक्स रखो। ड्रॉप योर हील्स, कम बैक, वेरी नाइस। तो देखो, जो लोग करते हैं पोस्चर्स ऐसे, वो ये डांस उनका चलता रहता है और दे फील
डिस्कनेक्टेड, तो वो एकदम से फॉल होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज वी नेवर एंगेज आवर मसल्स। अब हम खड़े हुए हैं, जस्ट जनरल में खड़े होने के टाइम पे भी फील करो, वी कैरी आवर बॉडी वेट ऑन आवर नीज, वी नेवर यूज द मसल्स। तो जैसे हमें बोलते थे ना स्कूल्स में, स्टैंड एंड ईज, ये खड़े हो गए आराम से, हम पूरा टाइम वैसे ही चलते हैं, वैसे ही खड़े होते हैं, प्रेशर कम्स ऑन द जॉइंट्स। अभी हमें किसका यूज करना है? वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग द मसल्स। थोड़ा सा फर्क आता है, समस्थिति अप्लाई करके ही चलना है, समस्थिति में हर चीज करनी है। तो मसल्स कैरी करेंगे बॉडी वेट। जो फीमेल्स को लगता है कि मेरी थाइज बहुत हैवी है, पर कम नहीं हो रही है, फिर स्क्वाट्स करने के लिए लग जाते हैं। अगर समस्थिति में चलना शुरू कर दिया, ये समस्थिति है, देखो कुछ पता चलेगा? कुछ भी नहीं, नॉर्मल चल रहा हूँ, बट माई मसल्स आर एंगेज। ये चला, थाइस का वेट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ग्लूट्स अपने आप रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर यूजिंग द मसल्स। वो बर्न होगा हर टाइम पे, तो अलग से पूरा पूरा दिन स्क्वाट्स करके डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। चलो, कम ऑन नेक्स्ट। नाउ फ्रॉम हियर ओपन द लेग्स, कीप योर लेग्स मिनिमम 2 to 3 feet apart, toes and heels align। इसको एकदम सामने रखना है, ठीक है, जितना हो सकता है आपसे। कीप प्रेसिंग योर टो, कीप प्रेसिंग योर हील, समस्थिति। Inhale, interlace your fingers, stretch one more time, turn your palm upward, exhale, bend at right side without tilting your pelvis। ये नहीं करना है, ठीक है? Maintain this, just bend from your upper body by stretching your arms and hold here। Keep lifting your upper shoulder and look upward। सामने नहीं देखो, ऊपर देखो। Keep your shoulder in one straight line, very good, hold। pelvis को tilt नहीं करना, keep pressing your toes, come on। सोहंस, I can see, मैम स्टैंड नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, बैठे बैठे चेयर के ऊपर करो, नो प्रॉब्लम। कम बैक, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, गुड। मंजू जी दोबारा, कम ऑन, इनहेल, आर्म को उठाइए, एक्सहेल, लेफ्ट साइड। मधु जी कीप यू आर्म स्ट्रेट, देखो अवेयर ही नहीं हो आप अपने आर्म्स के बारे में। आर्म स्ट्रेट करिए, आर्म स्ट्रेट करिए, दोनों आर्म्स को, कोशिश करिए दोनों आर्म्स को इंटरलेस करिए, स्ट्रेच करना है। इनहेल, कम बैक। अच्छा, एक और चीज, अगर हम, चलो एक एग्जांपल से ले रहा हूँ, ठीक है? आपके कोयम्बटूर में बहुत सारे मॉल भी हैं, ठीक है? मॉल जाते हो शॉपिंग करने के लिए, कार से जा रहे हो, आप कार से गए, वापस कैसे आते हो? पैदल आते हो? सेम कार से ड्राइव करते हुए आते हो ना? ये कार लेके गए, कार छोड़ दिया और पैदल पैदल आ रहे, नहीं होता। सेम कि जब आप पोस्चर कर रहे हो, जाते हुए तो आप ऐसे जा रहे हो, आते हुए ऐसे क्यों आ रहे हो? कम बैक इन अ सेम रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर देखो आपने कितना अच्छा स्ट्रेच मेंटेन करा, यहाँ पर गए, होल्ड करा, वापस आते हुए ये क्यों नहीं है? उसको हमने फेल ही नहीं करा यहाँ से आते हुए, एंड वी जस्ट केम बैक लाइक दिस। हाँ, डन, सर ने बोल दिया वापस आ जाओ, आई एम हैप्पी। हाँ, वो चीज नहीं करनी। ये बॉडी का है, आपको क्या कर रहे हो? आसन मेंटेन करने के लिए, उसे फील करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। ये इज रियली गुड फॉर किडनीज, फैट रिड्यूस करेगा साइड में से। बट हमने क्या करा, यहाँ पे आए, आ गए वापस। ये चीजें अवॉइड करो, जिस पोस्चर में जैसे जाना है उसी से वापस आना भी सीखना है। तो सर ने बोला सर खत्म, हाय वेरी नाइस, आई एम फीलिंग हैप्पी, वापस वो चीज नहीं करनी है, ठीक है? चलो, कम ऑन नेक्स्ट, ओपन योर लेग्स। This time try to think, observe your body, feel your body without observing others। दूसरों को नहीं देखना। क्लास में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों को देखते हैं और अपने पोस्चर को भूल जाते हैं। यहाँ पे भूल जाओ। ओके, प्रेस योर टोज, प्रेस योर हील्स, अगेन टेलबोन अंदर आ जाएगा। इनहेल, रेज योर आर्म्स, interlace your fingers, stretch nicely। now turn your upper body, only your upper body towards right side। मेरे pelvis को देखो, मैं ये टर्न नहीं कर रहा, आई एम नॉट ट्विस्टिंग, ये स्ट्रेट है, आई एम जस्ट टर्निंग माय अपर बॉडी, लेंडिंग योर स्पाइन, बैंड फॉरवर्ड। हाफ करते हैं, चलो, स्ट्रेच एंड होल्ड, 1 2 3, हॉरिजॉन्टली होल्ड करो, 4 5 6, प्रेशर सिर्फ अपर लेग पे, फ्रंटल लेग पे नहीं आना चाहिए, 7 8, कम ऑन अंजलि जी, क्विक, 9 10, इनहेल अप, वापस जैसे कैसे गए थे वैसे ही आना है। ओके, सेंटर, टर्न, एक्सहेल, बैंड,
और फाइनल पोजीशन के अंदर ब्रीथ नॉर्मली, कंट्रोल ब्रीथिंग लो आराम से बॉडी के हिसाब से। रिमेंबर सारा प्रेशर फ्रंटल लेग पे नहीं आना चाहिए। ओके गुड। जिससे नहीं हो रहा दे कैन प्लेस द पाम ऑन द वॉल, चेयर के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल कम बैक। चलो अब मैं मिस्टेक बताता हूँ, वापस आओ। ये बहुत जरूरी है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चलो क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप क्लासेस में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम टीचर हर एक स्टूडेंट के ऊपर सारा फोकस नहीं कर पा रहा। बैठना नहीं है, स्टैंड अप, कम ऑन, एक्टिव रखनी है बॉडी को, बैठना नहीं है। चलो ठीक है। अब पोजीशन हमारी मैंने बोला था ये लेनी है, बट पोजीशन क्या थी एक्चुअल में? देखो बैक की पोजीशन क्या है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द वॉल, वी कैन यूज द चेयर। प्रॉप्स हैं बट अलाइनमेंट करेक्ट आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट। अब ये जब हमने करा, लोग यहाँ कर रहे हैं, नहीं करना तो ये क्या करना है, सामने जाके दीवार के ऊपर हाथ रख दिया एंड स्ट्रेच योर बैक, ये करना है। देखो दीवार के साथ करोगे, चेयर के ऊपर हाथ रख के करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। स्टार्ट फीलिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर नॉट कनेक्टिंग विद आवर बॉडी। नेक्स्ट लेते हैं। ओके सेम पोजीशन ले रहे हैं, चाहो तो लेग को थोड़ा सा और क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रेस योर टोज, हील्स, टेलबोन टुवर्ड्स द प्यूबिस। इसको एक्टिव रखो, बेस को बहुत स्ट्रांग रखना है। चेयर के ऊपर बैठ के भी, अगर जो लोग बैठे हैं, बैक को पूरा स्ट्रेट रखो। प्रेस योर पाम ऑन योर वेस्ट। अब बैकवर्ड बेंडिंग का रूल बताता हूँ। हाँ, लोग पीछे झुकते हैं, गर्दन को पूरा पीछे छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं, चक्कर आते हैं, वो नहीं करना है। रिमेंबर क्या है, नाम है, नाम क्या ले रहा हूं मैं एम सेइंग बैक बैंड, नॉट नेक बैंड। तो नेक को क्यों बैंड करना है, नहीं करना। नेक को कहाँ रखना है, सामने, सामने की तरफ देखना है, ठीक है। देन वी विल बैंड बैकवर्ड। प्रेस योर टोज, हील्स, पाम्स ऑन योर वेस्ट, एल्बो इन, इनहेल। देखो आराम से जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आराम से होल्ड कर रहा हूँ। ये टाइट रखने हैं, हिप ग्लूट्स लूज नहीं करने हैं। ओके लुक एट मी, लुक एट टुवर्ड्स द कैमरा, सामने देखना है, सामने देखना है, बैकवर्ड बैंड करते हुए। कम बैक, वापस आइए, गुड। एक बार और करते हैं, ठीक है। अब मैं साइड से दिखाता हूँ, सेम प्रैक्टिस। तो ये नहीं करना है, ओके ये करना है। जितना हो पाए इतना बैंड हो पा रहे हो, ओके होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन, ओपन योर चेस्ट, इनहेल, बैंड बैकवर्ड। मीनू, मीना जी सामने देखिए, नेक को बैंड कर रहे हैं, फिर मिस्टेक कर रहे हैं। देखो 99% लोग सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। कम बैक। यही प्रॉब्लम है हम लोगों की कि जब हम करते हैं, सुनते हैं, वो बहुत अलग है। करनी में हमारे कोई बैलेंस नहीं है। तो अभी मैंने बोला कि जब हम पीछे बैंड करेंगे, सामने देखना है। स्टिल एवरीवन इज लुकिंग बैक, राइट? यू आर प्रैक्टिशनर, दैट्स गुड, बट एक बार एक्सपीरियंस तो करो कि क्यों बोल रहा है बंदा, यहाँ पे अपना टाइम दे रहा है, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। एक्सपीरियंस करो, छोटा सा टाइम, जब भी टाइम मिले थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखना कि जब हम ये बैंडिंग कर रहे हैं, देखो मेरे बैक के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा। कम बैक, आराम से हो, थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो। मैंने ये पीछे बैक बैंडिंग करी, मेरा नेक है, मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, बैक के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सामने देखूं चाहे पीछे देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैक के ऊपर। फर्क पड़ेगा व्हेन वी विल कम बैक। डिजीनेस हो जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, वो होगा। क्यों? वी आर नॉट डिजाइन टू बैंड बैकवर्ड। जो नेचुरल बैंडिंग है उनके लिए सही है, ये हमारे लिए बहुत इजी है। फॉर बैंड, बैकवर्ड बैंड जब भी करेंगे तो हमारी क्या है, बैक के ऊपर बहुत सारी नर्व्स हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड ब्रेन को। जैसे बैकवर्ड बैंड करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू, दे स्टॉप सप्लाइंग द ब्लड और हम डिजीनेस फील करते हैं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है। चलो अगेन ओपन योर लेग्स, पीछे की बेंडिंग हो गई, नाउ विल बैंड फॉरवर्ड। ओके प्रेस योर टोज, शिफ्ट योर बॉडी वेट फॉरवर्ड, बैंड फॉरवर्ड नाइसली। आप चेयर का यूज करो, वॉल का सपोर्ट लेके आराम से नीचे जाओ, अप टू यू। ओके बैंड फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। दोज हु नीड द ब्लॉक सपोर्ट, जिसके पास है वो चाहे तो ब्लॉक सपोर्ट भी ले सकते हैं ऐसे करके, अगर नीचे नहीं जा पा रहे हो तो। ओके कम ऑन, अदर्स बैंड फॉरवर्ड। देखो लेग मैंने अंदर ही रखे हैं, ज्यादा नहीं खोला। आराम से जितना हो सकता है लूज छोड़ो बॉडी को, और अपना बॉडी वेट टोस के ऊपर भी फील करो, इक्वल बॉडी वेट ऑन योर फीट। गो डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, आई जस्ट लूज माई बॉडी। इनहेल अप,
वापस आना है, हल्का सा लेग को बेंड कर लो, वापस आ जाओ। अब जिसको बैक पेन है दे विल गो ओनली हाफ, फुल जाना ही नहीं है, हाफ करो आराम से, ठीक है। बैकवर्ड बेंड हुई 2 बार, फॉरवर्ड बेंड भी 1 बार और रिपीट करेंगे, अगेन बेंड। चलो आपकी मिस्टेक्स देखते हैं, कम ऑन, बेंड करो जितना जा सकते हो, वॉल को लो, लेग को स्ट्रेट रखो, कोशिश करो वॉल को सपोर्ट लो पर लेग स्ट्रेट रहे। तो बहुत लोगों को पता है कि नीचे जाते हुए लेग बेंड रखते हैं, गुड। लूज कर देना बॉडी को, फोर्स लगाना ही नहीं है हमने, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना। कम बैक। तो मधु जी आपके टोस की पोजीशन देखिए जरा, ये टोस बाहर जा रहे हैं, इसको स्ट्रेट कौन रखेगा, ये करेक्ट। जब तक स्टैंडिंग पोजीशन करेक्ट नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो, ओके लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम। चलो फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई हमारी, बैकवर्ड बेंडिंग हो गई। अब आते हैं नीचे बैठने के लिए, ठीक है। तो नीचे बैठने से पहले थोड़ा लेग को स्ट्रेंथ करते हैं। स्क्वाट सबको पता है, बहुत लोग जानते हैं स्क्वाट्स कैसे करते हैं, क्या है, उसको दूसरे तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बैक पोजीशन पहले देखो, अलाइनमेंट कैसे करना है उसके बाद करेंगे। मैंने लेग को इनर हिप वाइड अपार्ट नहीं खोला, इतना नहीं खोला, मैंने लेग को आउटर हिप वाइड अपार्ट खोला है, इतना, ठीक है। अपने हिसाब से आप लेग की पोजीशन ले सकते हो, सबकी हाइट के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस होंगी। तो हाथ उठाया सामने, हिप को थोड़ा सा बैंड करा और पीछे ले गया, और अपर बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे लाना है जिससे जो बैलेंस है वो सही हो। ये नहीं करना, थोड़ा सा आगे मैंने बॉडी को शिफ्ट करा और हिप को पीछे कर दिया, थोड़ा 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 नीचे बैंड करा एंड होल्ड। ये पोजीशंस लेनी है आपको जिससे आप डिसबैलेंस नहीं करना। चेयर पोस्चर है, सिंपल, गो, नीचे नहीं जाना, भूल जाओ पुरानी टेक्निक्स को, थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करो और हिप को फील करना। कम ऑन प्रिया, कम ऑन, वन मोर टाइम, होल्ड, गुड। विधि जी हिप को थोड़ा पीछे पुश करिए, कम ऑन, दर्द हो रहा है, यू कैन कम बैक। सुरेंद्र प्लीज बेंड योर लेग्स, कम बैक, वेरी गुड। चलो फिर आते हैं मिस्टेक्स के ऊपर। मिस्टेक्स क्या है, ये लेग बेंड नहीं करे, हो सकता है नी में पेन हो, कोई बात नहीं, आगे ज्यादा नहीं जाना। अब इसको सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है, अगेन दीवार के साथ, जिसको स्क्वाट पोजीशन करना है, चेयर पोस्चर करना है, वो दीवार के साथ करो, सबसे बेस्ट होगा। कैसे करना है, दोनों हाथों को दीवार के ऊपर रख दिया, हिप को बैंड करा और पीछे पुश कर दिया। तो स्क्वाट्स किस चीज के लिए है, स्क्वाट्स आपके लेग्स के लिए सबसे अच्छे हैं, हिप के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसको स्लिपी हिप्स होते हैं। पेंडेमिक के टाइम में एवरीवन इज सिटिंग एट होम, तो वो ये इसको सुला देता है और बाद में हमें साइटी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब रिलेटेड यहाँ से शुरू हो जाती है, बहुत स्टिफनेस, वीकनेस सब आएगी। स्क्वाट्स को पोजीशन इसको होल्ड करना है, चेयर पोस्चर इजिली। फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि हमारी थाइस सर हैवी हो गई है, ग्लूट्स हैवी हो गए हैं, ऑल दिस। मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड, मैक्सिमम टाइम नो लिमिट, आधा घंटा भी होल्ड करो, बट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ कि आप कितना कर सकते हो। कम बैक, चलो नीचे बैठते हैं, ओके। दोज हु हैव ब्लॉक्स प्लीज यूज द ब्लॉक, आ जाओ नीचे। तो हम दोनों चीजें ट्राई करेंगे, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लॉक का यूज करना चाहिए। तो बिगनर्स और प्रैक्टिशनर दोनों के लिए चलते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हम बिल्कुल ही जीरो लेवल पे, हम करने वाले हैं पद्मोनासन, बटरफ्लाई पोजीशन, ये मूवमेंट। अब ये बहुत लोगों को पता है, कहेंगे हमें ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है, जो लोग सही से बैठे हैं वंडरफुल। अब जो लोगों की पोजीशन ये है, ऑब्जर्व, ये है, तो बैक के ऊपर बहुत गंदा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। दिस पोस्चर इज नॉट फॉर यू, इसको हम मॉडिफाई करके कर सकते हैं वॉल के साथ में, और वॉल के साथ भी कैसे करना है, बैक को लगा के नहीं करना, उल्टा होके करना है। तो ये पोस्चर ऐसे करना ही नहीं है। अदर्स एवरीवन एक्चुअली यूज द ब्लॉक और उसके साथ में करो ये पोस्चर, ब्लॉक के ऊपर बैठे बैठे करो,
जो लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, फ्लैट हैं लेग्स, उनको जरूरत नहीं है, अदर्स कैन। ओके, चलो इसको मूव करो और देखो बैक की पोजीशन क्या है। बैक में थोड़ा सा ईज आएगा और लिफ्ट हो जाएगी। आई मीन नीड टू प्रैक्टिस द बटरफ्लाई लाइक दिस। ओके, डूइंग गुड, बहुत इजी है, रेगुलर पोस्चर है, अलग कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बस मॉडिफाई कर रहा हूँ प्रैक्टिस को। ठीक है, वापस आ जाओ, आगे रिलैक्स, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, विल यूज द अनदर ब्लॉक। अब जिसके बाद ब्लॉक नहीं है, अगेन दे कैन यूज द पिलो। 2 पिलोज ले लिए, एक आगे रख दिया और एक के ऊपर बैठ गए। सबके घरों में इजिली होंगे, नहीं है कोई ब्रिक ले लिया, कुछ भी यूज कर सकते हैं उसका, आराम से जाके ले आइए। नहीं है, वापस बिना उसके मैट के ऊपर जैसे हम कर रहे थे वैसे ही आप दोबारा से प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ब्लॉक से क्या फर्क पड़ेगा। अब बहुत लोगों की लेग्स बहुत इजीली ओपन हो जाती हैं, जिन लोगों का यहाँ पे इजीली ओपन हो पा रहा है वो मेरे से ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं आराम से, सर हमारा तो ओपन है। ओके, अब इसको और इम्प्रूव कैसे करना है, हिप फ्लेक्सेस को ओपन करना है, कैसे करेंगे, विल ओपन विद द ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर बैठ जाना है, दूसरे ब्लॉक को आगे रख दो एंड नाउ रेस्ट योर फीट ऑन द ब्लॉक। बटरफ्लाई की पोजीशन ले रहा हूँ, दोबारा दे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इस पोजीशन में तो होल्ड करने के बाद नीज देखो कितने ऊपर आ गए, आ गए। अब हाथों को यहाँ पे रखो और इसको प्रेस करो, जितना हो सकता है इसको प्रेस करो। तो देखो कुछ फर्क है या सेम टेक्निक है, सेम तरीके से हम कर रहे हैं। आया स्ट्रेच लेग के ऊपर, खासतौर से इसको मैं देख पा रहा हूँ, लेग्स ओपन हो रही है, वेरी गुड। तो ये स्ट्रेच आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जो लोग सोचते थे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, सो हो सकता है। और इम्प्रूव कैसे करना है, ऐसे करना है, कम बैक, फिर से करो थोड़ा सा लेग को। ये बहुत जरूरी है कि आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दो। गुड, ब्रीथ। तो आपको पता चला ब्लॉक क्यों यूज करना है, ये बैठने की बजाय ये करना है। जो लोगों की बहुत बैक स्टिफ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वॉल के साथ में करना है। ये पोस्टर इस टाइप से करने के लिए आपके लिए नहीं बना है, दूसरे तरीके से उसको करना है वॉल के साथ पे। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज सीखनी है कि मेरी बॉडी कैसी है और टीचर कैसे करवा रहा है, थोड़ा सा अवेयर भी बनना है। क्लासेस जब आप करते हो, मैं नहीं कह रहा टीचर्स को जज करो, बिकॉज इंडिया में टीचर्स मीन्स उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। बट अगर मैं बात करूँ अलाइनमेंट्स की, उन टीचर्स को उतनी ही कम नॉलेज है। अलाइनमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं है, हठ योगा की प्रैक्टिस के ऊपर लोगों के बहुत अच्छा फोकस है। ये आसन ये है, इसके बेनिफिट ये है, इसके बेनिफिट करवाना कैसे है ये नहीं पता। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। अब मैं अगेन आई विल सिट ऑन द ब्लॉक ओनली टू शो यू। अब पश्चिम उत्तानासन जानुशीर्ष आसन पे आते हैं। पहले लेग की पोजीशन लीजिए, एक लेग को सामने रखना है, लेग को दूसरे लेग को बैंड करके साइड पे। अब जो लोग कंफर्टेबल है वो पेरिनियम, मेल्स पेरिनियम, फीमेल का है तो ग्राउंड मसल के साथ सीधा लगाइए और लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सीधी लेग, जो मेरी लेफ्ट लेग है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ओके, अपनी लेग को किसके साथ, पेल्विस के साथ में, दूसरे लेग को आराम से साइड पे रखना है। अब जो लोग आराम से कंफर्टेबल हैं और ब्लॉक भी हैं या पिलोस के साथ करना चाहते हैं, वो लोग करके देखो। स्ट्रेच जो आपको यहाँ पे अलग आता था ना, बहुत नॉर्मल है, आराम से बेंड कर पा रहे हैं, इस पोजीशन के अंदर यू विल फील मोर स्ट्रेच। और जो लोग सीधे नहीं बैठ पाते उनके लिए तो ब्लॉक पे बैठना ही बैठना कंपलसरी है। सब करके देखो, थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं है कुछ भी, ब्लैंकेट को रख लो नीचे, मैट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाओ, बहुत तरीके हैं। ठीक है, इनहेल करो हाथ को। अब नीचे जाने का भी एक अलग तरीका सिखाता हूँ। एक्सेल, हाथ को सिर्फ नीचे लेके आना, बॉडी को नहीं। देखो थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लो, देन वी कैन प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे लेकर आए, इसके बाद आपको आगे पुश करना है। अब इस पोजीशन में मेरी बैक की पोजीशन देखो क्या है, और जब हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो दोनों के अंदर ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा फर्क। देखा बैक का फर्क, एक के अंदर कर्व आ रहा है और एक बिल्कुल स्ट्रेट है। अब अगर जिससे लेग भी नहीं होल्ड हो पा रहा, वहां तक जा ही नहीं पा रहे, वो कैसे करेंगे, यहाँ तक आए होल्ड कर दिया, नीचे जाना ही नहीं है। स्ट्रेच अभी हम फील कर रहे हैं, इसके लिए दूसरी चीज के लिए ऊपर बाद में काम करेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मेन रोल है प्रैक्टिस का, उसके ऊपर बाद में वर्क करते हैं। अभी हम स्ट्रेच के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आए, होल्ड कर दिया। जो लोग होल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रहे, दे कैन होल्ड हियर। जो इतना कर पा रहे हैं, होल्ड हियर, बट लुक एट फ्रंट, सामने देखना है, नीचे देखना ही नहीं।
तो अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया बिल्कुल। अब तक हम टीचर्स को ऑब्जर्व करते थे हेड लगाने के लिए, यहाँ पे मैं लगा ही नहीं रहा, मैंने आपकी थिंकिंग वहां से बिल्कुल हटा दी है। अभी हम काम ऑन कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी किसकी, हैमस्ट्रिंग की। तो अब यहाँ से इतना हो पा रहा है इतना होल्ड करो, स्ट्रेच करो, नीचे जाना ही नहीं है, थोड़ा परसेप्शन चेंज करना है, ठीक है। अब जो कंफर्टेबल है जाओ, सीधा जाओ, बट अगेन नीचे नहीं लगाना, सर को लगाना ही नहीं है। लुक एट फ्रंट, टच किसको करना है, बेली को, चेस्ट को, हेड को लगाना ही नहीं है। अगेन जिससे नहीं हो पा रहा होल्ड हियर, स्टेप का यूज करना है, रुपट्टा यूज करना है, जिसका यूज करना है, बट बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसको बेंड नहीं करनी। ओके अब यहां से होल्ड भी कर सकते हो, रुपट्टा अगर मिल जाए, स्टेप है तो अच्छा है कि जितना हो सके हाथ को आगे लेके जाना है लेग की साइड पे, बट स्पाइन को लैंडिंग करना है, बैंड नहीं करना, ठीक है। गुड, कम बैक, चेंज द लेग। अब यही चीज हम करेंगे दूसरे लेग के साथ। थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करो, जब आसन कर रहे हो उसको याद रखो, गोल क्या है, गोल है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना या गोल है आसन का रियल बेनिफिट लेना। यही पोस्चर दूसरी टाइप से भी अभी करके दिखाऊंगा, पहले इस टाइप से करते हैं, ठीक है। इनहेल, रेज योर आर्म, एक्सहेल, पुश फॉरवर्ड, ये चीज आनी चाहिए, नीचे जाना ही नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, पहले इसको होल्ड करो, ओके। चाहे आप बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तब भी इसको होल्ड करो, होल्ड इट, ब्रीथ एयर। सामने की साइड पुश करना है, किसी दीवार के ऊपर पुश कर रहे हैं, किसी को धक्का देना है, ये पुश करना है। अब देखो चेस्ट मसल्स पेक्टोरियस ये एक्टिव हो जाएंगी, बैक स्ट्रेच हो जाएगी, कोर मसल एंगेज हो जाएगी, सिर्फ इस पोजीशन को लेने के लिए। और हैमस्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, बैक मसल के पूरा स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। चलो लेग को होल्ड करो अगर हो सकता है तो, गुड। अगेन स्ट्रेच करो ऊपर और धीरे 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 स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है। फिर नीचे जाना ही नहीं है, सर को नहीं लगाना, सामने देखना है। लगाना किसको है, बेली को, चेस्ट को। देखो लगा पा रहे हो या नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, ठीक है। इनहेल, कम बैक, वापस आइए। अब हम दूसरे तरीके से वर्क करेंगे, सेम पोस्चर करेंगे बट दूसरे तरीके से। चेंज करा लेग को। अब मैं वर्क करने नहीं वाला फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, अब मैं वर्क करूंगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर, किडनीज, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, इन सब के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। अब बेंडिंग नहीं करनी है। अब जो लोग बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है दे कैन रिपीट वन मोर टाइम, पूरा नीचे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसी टेक्निक से। दूसरे लोग जो नहीं जा पा रहे थे, जिसको यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे, वो लोग कैसे करेंगे, बैंड करो लेग को। तो एक लेग फोल्ड है और एक लेग बैंड कर दिया, इसको इंटरलेस करा, स्ट्रेच करा, और पहली को जितना हो सकता है थाई के ऊपर प्रेस करना है। तो देखो पहली वाले में हमने किसके ऊपर वर्क करा, हैमस्ट्रिंग के ऊपर। दूसरे वाले के ऊपर हम रियल जो बेनिफिट क्या है उसका, फॉर बैंड करते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा आता है। अब उसके ऊपर वर्क हो रहा है। अब बहुत लोगों को ये लगेगा ये पवन मुक्त आसन है, हाँ पवन मुक्त आसन है फॉर बेंडिंग से अंदर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा, पहले इसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो हमने सेकंड पोस्चर के अंदर ले लिया, ठीक है। तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इसके ऊपर रोना नहीं है कि यार फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, नीचे नहीं आ पा रहा, आसन कैसे करूं, सब हो जाएगा। एक के अंदर उसके ऊपर वर्क करा, एक के ऊपर इसके ऊपर वर्क करा। तो ये बहुत जरूरी है कि चेंज करो। चलो लेग को, बहुत जरूरी है कि हम धीरे 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 बॉडी के ऊपर काम करें। अब देखो मैं फिर से स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा हूँ जितना हो सकता है, और प्रेशर भी कर रहा हूँ, फिर आगे नहीं झुक रहा। तो आपका जो रियल बेनिफिट मिलना था वो मिल गया पोस्चर से। गुड, चलो रिलीज करो, लेग को थोड़ा सा शेक करना है, कर लो आराम से बैठ के। आप करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। आप ध्यान से नाम सुनो पहले क्या है आसन का। पश्चिम मीन्स वेस्ट, कमर, उत्तान अपवर्ड। कहीं पे नाम है बेंडिंग का, कहीं पे नाम नहीं है कि बेंडिंग करनी है। बोला क्या है, स्ट्रेच, किसको, कमर को। और हम कैसे करते हैं, देखो बैक की पोजीशन, पहली मिस्टेक्स बता रहा हूँ क्या है। ये नेक, टीचर ने सर यहाँ पे लगाया था, मेरे को भी लगाना, नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है जब तक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती कि इजिली जा पाओ। ओके, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले कैसे करो, सेम टेक्निक, एक्सेल, पुश फॉरवर्ड, होल्ड करो यहाँ पे, टोस को अंदर की साइड रखना जिससे हैमस्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रेच आए। थोड़ा सा लेग ओपन करना कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हो।
स्ट्रेच करो, चाहे हाथ यहाँ रखो, इतना जा पा रहे हो इतने रखो, बट होल्ड करो। फिर से बैक की पोजीशन देखो, फिर से आर्म्स की चेस्ट की एक्टिवेशन देखो, थोड़ा 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 लर्न करना है आज। एक्सेल, आर्म्स को नीचे लाओ। अब जो लोग कंफर्टेबल है दे विल बैंड, अदर्स विल होल्ड। अगेन इस पोस्चर को दोबारा से कैसे करना है, ये दोनों का बेनिफिट लेना है। एक बार लेग को बैंड करके करा, एक बार स्ट्रेच करके करा। गुड, कम बैक, लेग को बैंड करो, प्रेस करो बेली के ऊपर, वेरी गुड, होल्ड हियर। तो देखो पहले अगर फाइनल पोजीशन दिखाऊं तो क्या है, ठीक है, या ये पहले बेली भी टच हो रहा है, चेस्ट भी टच हो रही है, हेड भी टच हो रहा है, पूरा नीचे गए। फाइनल पोजीशन ये है। अब हमने पहले में क्या करा, स्ट्रेच करा तो हैमस्ट्रिंग का बेनिफिट ले लिया, दूसरे के अंदर हमने यहाँ पे बैठे बैठे उस सेम चीज का बेनिफिट यहाँ पे ले लिया, और प्रॉब्लम भी नहीं हुई। चेयर के ऊपर बैठ के करना है तो ये उठा के कर लिया, एक लेग से, सिंगल लेग से कर लिया। तो चेयर के ऊपर बैठ के करो चाहे नीचे करके करो, सेम चीज है, आराम से करना है, ठीक है। रिलीज, कम बैक, रिलैक्स करो। अब फॉर बेंडिंग हो गई, इसका काउंटर पोस्चर करते हैं। बहुत लोगों को लगता है ब्रिज पोज है, बट एक्चुअली पश्चिम उत्तानासन के बाद आता है पूर्व उत्तानासन। पश्चिम पूर्व, ईस्ट वेस्ट, पूर्व उत्तानासन। उसका भी मॉडिफिकेशंस कैसे है, लेग को बैंड करके करेंगे, टोस हील एक लाइन में है, फिर से बाहर नहीं करना है, ठीक है, इसको साथ में रखो। हील हिप लाइन पे रहेंगे, हाथ को पीछे ले गए, ठीक है। तो जब हाथ पीछे जाते हैं तो मिडल फिंगर जो है वो हील की लाइन पे आनी चाहिए, एंड देन यू विल ट्राई टू लिफ्ट द पेल्विस अप, जितना हो सकता है उसको ऊपर उठाना है। फिर हेड को पीछे ड्रॉप नहीं करना, आगे रखो, सिर्फ पेल्विस उठाना है, सिर्फ और सिर्फ पेल्विस उठाना है। जो लोग लेग को स्ट्रेट करके कर सकते हैं लेग को स्ट्रेट करके करेंगे, अदर्स कैन बेंड द लेग। कम बैक, वापस आइए, गुड। एक बार और करते हैं, चलो, इनहेल अप, वन मोर टाइम, अप, वन। पेल्विस को फील करो, पेल्विस को और ऊपर लेना है, कम ऑन नीतू जी, और ऊपर। त्रिशाला, मूव योर लेग फॉरवर्ड, थोड़ा सा लेग को आगे लेके जाओ, फिर करो, वेरी गुड। बहुत लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुसुम जी थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, कोशिश करिए। प्रीति वेरी नाइस, प्रीति वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कम बैक, वापस आइए, वेरी गुड। तो पश्चिम उत्तानासन करा, पूर्व उत्तानासन करा, तो हमने सिटिंग में कंप्लीट कर लिया पोस्चर को, और स्टैंडिंग में कर लिया। अब आते हैं थोड़ा सा लाइंग डाउन पे, सुपाइनल पोस्चर्स। लेट जाना है सीधा, आराम से, थोड़ा एक दो ब्रेथ लीजिए आराम से। ज्यादा पोस्चर्स के पीछे नहीं भागना है, एक घंटे के अंदर 10 करो या 50 करो, कुछ फायदा नहीं है, आराम से करो, धीरे धीरे, बेनिफिट से मतलब है। चलो, अब लेग को, एक लेग को, दोनों लेग को बेंड कर लो। पहले लोअर बैक नीचे आना चाहिए, ठीक है, समझते थे, यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, टेलबोन टुवर्ड्स द प्यूबिस, उसी को वही रखना है। अब सीधे लेग को उठा देना है, इसको होल्ड करना है, चाहे यहाँ से होल्ड हो पाए चाहे ऊपर से होल्ड हो पाए, जहां से भी आप होल्ड कर सको इजीली। इसको होल्ड करा और लेग को जितना हो सकता है पास में लाना है। अब रुपट्टा भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेप भी यूज कर सकते हो। पहले लेग को बैंड करके कर रहा हूँ, जिससे बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए उसको स्ट्रेच करना, तो पहले आराम से ऐसे करना है, ठीक है। चलो, नेक को बिल्कुल लूज छोड़ देना है, रिलैक्स रखना है, जितना हो पा रहा है पकड़ लो, वेरी गुड। लेग को अगर सीधा रखना है, जितना हो पाता है लेग को सीधा रखना है, अपर लेग को सीधा रखना है। त्रिशाला, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। रुमाल यूज करो चाहे टॉवल यूज करो, कुछ भी, लेग को स्ट्रेट रखना है। कुसुम जी एक लेग से करना है, दोनों लेग से नहीं, ठीक है। हाँ, एक लेग को नीचे रखिए, बैंड करिए, एक लेग को नीचे नीचे ही बैंड कर लीजिए, बैंड योर लेग, दैट्स इट। अपर लेग को स्ट्रेट रखना है तो कोई दुपट्टा लीजिए, टॉवल लीजिए, उससे करिए, नेक को प्रेशर नहीं देना, जितना हो सकता है आराम से। कम बैक, चेंज योर लेग,
कोशिश करनी है लेग को स्ट्रेट रखने के लिए। डूइंग गुड। सुरेंद्र जी देखिए लेग ऊपर आ रही है, वो अपर लेग भी बैंड है, करेक्ट करिए उसको। पहला फोकस लेग को स्ट्रेचिंग में। बहुत लोगों ने कैमरास ऑफ कर रखे हैं तो आई कैन नॉट सी, तो प्रॉब्लम आएगी उनको क्योंकि मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कम बैक, रिलैक्स। अब ये हुआ बहुत इजी तरीका लेग को हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का। अब दूसरा हम कर रहे हैं इसी चीज को लेग स्ट्रेट करके करेंगे। अब दोनों लेग स्ट्रेट रखने हैं, एक लेग को बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर और दूसरे को स्ट्रेच करना है। आप करिए। अब मॉडिफिकेशन है आपके पास, सपोर्ट है, करना फिर से सिंगल लेग से ही है। एक ही लेग को उठाना है, एक लेग जमीन पे रहेगी। रिमेंबर, एक लेग को जमीन पे रखना है और नेक को रिलैक्स रखना है। प्रेशर लेग के ऊपर आना चाहिए, नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर नहीं। कम ऑन, लाई डाउन, लेट के करिए। सोहंस आईपैड, मैम स्टैंडिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए। कम ऑन, गुड। कम बैक, चेंज। रिलीज, कम बैक। ठीक है, अब लेग को बैंड रखते हैं। एक बार थोड़ा सा टर्न करिए, यहाँ पर देखिए कैसे करना है, उसके बाद में आप करिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज पोज बहुत लोगों को पता है कि ऐसे करना है। सेतु बंद आसन, लेग को बैंड करते हैं इजिली, सेम लेवल पे लेग को रखना है, टोज एंड हील्स अलाइन रहेंगे, हाथ बॉडी के साथ में, नेक चिन के पास रखिए जिससे ये स्ट्रेच रहे। उसके बाद पेलिस को हम इजिली लिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या है, दे ट्राई टू होल्ड द हील, इसको होल्ड करेंगे और लेग ऐसे पोजीशन में रहते हैं, देखो कितना खराब है। ठीक है, नीज आगे जा रहे हैं, हील पीछे, ये ट्राई करते हैं, ये नहीं करना है, ये करना है। इसको कोशिश करिए लिफ्ट करने का जितना हो सकता है। किसको, थोरेसिक रीजन को, स्पाइन को, ये लिफ्ट करना है, यहाँ स्ट्रेच करना है मिडिल पे। इस सिर्फ इसके ऊपर फोकस नहीं करना, यहाँ पर आया होल्ड कर लिया, नहीं, ये उठाया आप अपर बैक के ऊपर, ये लिफ्ट करना है। इसको जिस लोगों से नहीं लिफ्ट हो पा रहा, दे कैन यूज द ब्लॉक। इसको इजिली लिफ्ट करो, यहाँ पे रख लिया, बैक ऊपर नहीं जा रही, हील को रेस कर दिया, गैप बना दिया, वर्टिकल पोजीशन में ब्लॉक को रखा, देन यू कैन रिलैक्स। सेम बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा प्रेशर कम आ रहा है बट वंडरफुल फॉर लोअर बैक पेन। इसको लोअर बैक पेन है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्राई विद ब्लॉक सपोर्ट और विदाउट ब्लॉक सपोर्ट, अप टू यू, गो। कम ऑन, रेज योर पेल्विस अप, आई वांट टू सी each and everyone into the final position. अब रिमेंबर फोकस कहाँ करना है, पेल्विस को लिफ्ट करने के बाद मिडिल बैक को, अपर बैक को पुश करना है, चेस्ट को बाहर की साइड जितना हो सकता है। कम ऑन मधु मैम, ट्राई करिए, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अंकिता डूइंग रियली गुड, थोड़ा लेग को पीछे लेके आइए। अंकिता मूव योर लेग बैक, वेरी गुड। कीप योर आर्म्स मोर इन, बॉडी के और पास में रखने हैं आर्म्स को, गुड। लिफ्ट, अब चेस्ट को पुश करो, वेरी नाइस। देखो फर्क आया, वेरी गुड। प्रीति जैन प्लीज लेग को थोड़ा और पीछे लेके आइए। मैम एक बार लेग को उठा दिया, हील को नीचे रखना है। विधि मैम मूव लेग फॉरवर्ड, थोड़ा लेग को आगे लेके जाइए। प्रमिला मैम थोड़ा लेग को पीछे लेके आइए। बहुत अच्छे पोस्टर्स हैं आपके, बस थोड़ा आराम से, हाथ थोड़ा नीचे रखिए जमीन पे और फिर करिए। बहुत अच्छे पोस्टर्स हैं, आराम से करिए। others are doing good, very good। चलो वापस आइए, कम बैक, गुड। रिलैक्स, ब्रीथ। अब उठना कैसे है, अब यहां से उठ के ये नहीं आना, प्रेशर आएगा सर्वाइकल के ऊपर, अच्छा नहीं है। टर्न राइट साइड, सपोर्ट लेके बैठिए, ये आराम से, आराम से बैठना है। मैं जरा टाइम नहीं ले रहा, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि हजारों लाखों, जैसे सबको पता है बहुत आसन है, मॉडिफिकेशन बहुत है, 84 लाख आसन सबको पता है, बट एक्चुअल में जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं पोस्चर्स को धीरे धीरे करके लोगों के हिसाब से, तो वो हजारों लाखों और भी बन जाते हैं।
आजकल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है पोस्टर्स की, नए नए इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नए नए पोस्टर्स दिखते हैं, करना ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, बट बेसिक्स जो है वो चीज आनी बहुत जरूरी है लोगों को। ठीक है, ये बेसिक चीजें, लेग प्लेस कैसे करना है, हाथ प्लेस कैसे करना है, हैंडसन सीखना है बट सीधा जंप के साथ, हेडसन सीखना है सीधा जंप के साथ। बहुत सारे टीचर्स हैं जो जंप करके सिखाते हैं हेडसन को, बहुत मिस्टेक है उसके अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं होती, नेवर एक्सपीरियंस की इन्वर्जन कैसे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान से रखना है अपने आप को। कुछ टेक्निक्स हैं जो बहुत इजी हैं, हैंडसन सीखना हो, हेडसन सीखना हो, घड़ी देखकर 1 मिनट, घड़ी देखकर 1 मिनट, कितनी भी एज है आपकी, आप सीधे रख सकते हो, यू कैन डू हैंडस्टैंड 1 मिनट के अंदर आपको हैंडस्टैंड, हेडस्टैंड, पंचमयूरासन तीनों करा सकता हूँ 1 मिनट के अंदर, हर एक पोस्टर को दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। 1 मिनट के अंदर बाद जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे अपनी, 1 मिनट के बाद आप पूरे हैंडस्टैंड, हेडस्टैंड, पंचमयूरासन कोई भी लीजिए उसके अंदर होंगे। क्या है, टेक्निक है। मैंने अपनी लास्ट क्लास जब मेरी इंडोनेशिया में थी, इस बार नहीं पिछली बार जब मैं था 2018 में, आई थिंक मेरी लास्ट क्लास थी उधर, वहां पे 70 इयर्स की लेडी थी जिसको मैंने 7 सेकंड के अंदर हैंडस्टैंड सिखाया था। 70 इयर्स की लेडी थी, 70 साल की। क्या है, पैशन है, डरती नहीं है। पहली बात, वहां के लोग कितनी भी एज है, वी वांट टू ट्राई, बहुत यंग मानते हैं, हर उम्र में अपने आप को हर पोस्टर करते हैं इजिली। क्यों करते हैं, और राइट अलाइनमेंट लिया, इजिली करवाया, एक व्हील यूज करा था हमने वहां पे, बस व्हील और वॉल के साथ करा था 7 सेकंड के अंदर। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 7 सेकंड का हैंडशन करी थी 70 ईयर्स की ओल्ड लेडी, बहुत आराम से। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे जाना है पोस्टर को। अगर अलाइनमेंट सीख लिया तो बॉडी से कनेक्शन आ जाता है। ठीक है, वो चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आसन को क्या करना है। जिस लोगों को इंटरेस्ट है, रेगुलर क्लासेस नहीं, बट जिसको इंटरेस्ट है वो आसन अलाइनमेंट्स के कोर्सेज जो मैं रन करता हूँ वो भी कर सकते हैं। 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट, लेवल 3 एडवांस। हाथ कैसे रखने से लेकर कैसे तक बॉडी के पोस्टर्स को करना है, हर एक चीज डिवाइड कर रखी है। और ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, यहाँ से निकाल दीजिए, हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि आसन कैसे कर रहे हैं। आप तो रोज प्रैक्टिस करते हैं, ओके, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है उनको भी नहीं पता, सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, आई एम वेरी फिट, बहुत अच्छा है, बट इंटरनली एक्चुअली जब हम रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो प्राणायाम की हो चाहे वो आसन की हो, बहुत रॉन्ग इफेक्ट करते हैं। योगा नियम के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब के ऊपर, ये पश्चिम उत्तान जानश्री सदन की सेम टेक्निक आपको वहां पे मिल जाएगी। 2 वीडियोस ऐसी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है प्राणायाम के ऊपर, क्योंकि मैं इस आसन क्लास में नहीं सिखा पाया क्योंकि आसन अलाइनमेंट पे था वो। तो वो प्राणायाम के ऊपर 2 वीडियोस क्या है, स्टॉप डूइंग रॉन्ग प्राणायाम, गलत प्राणायाम को बंद करिए करना। दूसरी है इंजरी, प्राणायाम इंजरीज। अब लोग सुनेंगे प्राणायाम इंजरी, बॉडी की इंजरी सुना, प्राणायाम इंजरी क्या है। लोग बहुत प्राणा के उस साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, जब पार्क में जाते हैं ये लगे पड़े हैं, तो बहुत गलत इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। जो प्राणा बॉडी को डेवलप कर सकते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु सब यही है, एक क्रिएटर है तो दूसरा डिस्ट्रॉयर है, तो ये जो कर रहे हैं वो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बना नहीं रहे। उससे करने से क्या नुकसान है वो सारा उस वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से डाला है। ठीक है, तो कुछ एडवांस आसन भी है, हैंड स्टैंड भी है, हेड स्टैंड भी है, सूर्य नमस्कार कैसे करना है बिगनर्स के लिए, वो सब अलाइनमेंट के साथ। बिना अलाइनमेंट के मैं कोई चीज नहीं सिखाता, और बिना ऑथेंटिसिटी उससे बिना बताए हुए मैं कोई चीज नहीं सिखाता। कोशिश करिए वो चीज थोड़ा जाके ऑब्जर्व करिए, लर्न करिए वहां से। नहीं हो सकता तो कोशिश करिए, क्लासेस में आइए और ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कोयम्बटूर में, बहुत अच्छा। जब मैं कोयम्बटूर में था बहुत मजा आया, सोनल मैम भी थी उस समय क्लासेस में आती थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे करते थे। वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एरियल योगा इंट्रोड्यूस करा था, और उन्होंने बहुत आराम से करा कोयम्बटूर में। जब हमने करा था 2019 में फर्स्ट टाइम हमने कोयम्बटूर में रिलीज करा था, उससे पहले वहाँ पे एरियल योगा नहीं था कॉन्सेप्ट वहाँ पे। तो जब हमने वो करवाना शुरू करा तो जितनी ओल्ड एज की लेडीज थी उन्होंने भी इन्वर्जन एक्सपीरियंस करे, हेडस्टैंड नहीं करा कभी, हैंडस्टैंड नहीं करा, बट उस समय बहुत इजीली करा। दे रियली लाइक इट, लेग स्प्लिट ऊपर जाके हवा में आराम से कर रहे हैं, बहुत इजीली हुआ। वो क्यों, टेक्निक्स, थोड़ा बहुत टेक्निक्स के ऊपर भी काम करना है। आसन सबको पता है, इस पोस्टर के नाम क्या है, उस पोस्टर के नाम क्या है, थोड़ा टेक्निक के ऊपर काम करना है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है प्लीज क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी, यू कैन आस्क, थोड़ा सा टाइम दे दो, कैन आस्क। Yeah, we are open for question and answers now. Yeah, we are open.
Anybody wants to ask anything? I think we have one in the chat box. Solomon, could you read for me? या तितली आसन को वॉल सपोर्ट से कैसे करें? अच्छा, गुड क्वेश्चन। चलो, आप तितली आसन मैंने बताया था, हमने नीचे करा। अब यहाँ पे जो बैठ पा रही है उसके लिए है, दीवार के साथ आपको ऐसे बैठना है। मैं सोफा की सपोर्ट ले रहा हूँ, आप किसी भी के साथ कर रही है, दीवार के साथ करिए। अच्छा है, ठीक है। तो हम ऐसे बैठ के बॉल के साथ साइड बॉडी को लगा के, अब उसके बाद क्या करना है, हमें टर्न करना है कि लेग हमारे ऊपर जाए और हमारी बॉडी नीचे आ जाए। तो पहले आप मैट को टर्न कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम हियर वी विल टर्न लाइक दिस। फिर नीचे लेट गए और हिप को कोशिश करना है बॉल के साथ लगा दिया। अब ये पोजीशन के ऊपर मैं लेटा हूं बड़े आराम से, और यहाँ पे तितली आसन करेंगे। अब मेरी बैक की पोजीशन देखिए, मेरी बैक के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं है। जो बैठे हुए इस पोजीशन पे आ रहा था, जो लोग सीधा नहीं बैठ पा रहे थे, उन्होंने एक्सपीरियंस करा था। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हाथ रखने हैं नीज के ऊपर और इसको प्रेस करना है। चाहे नीज यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, बैक के ऊपर इतना सा भी प्रेशर नहीं आएगा। यू कैन जस्ट सिंपली प्रैक्टिस लाइक दिस, ठीक है। और वापस आना है, टर्न करा, वापस आ गए, राइट साइड टर्न कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Unmute and ask your question. Hi, you had this जो आपने पूर्वा एक तो पश्चिमोत्तासन था और एक पूर्व वाला था। So पूर्व वाला में you said that the pressure should be on pelvis, but I was feeling pressure on my hands. नहीं, मैंने नहीं बोला कि जो प्रेशर है वो पेल्विस पे आना चाहिए। मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैंने बोला कि जो पेल्विस है उसको लिफ्ट करने के बाद यू नीड टू फोकस ऑन योर अपर बैक, इसको फोर्स करना है। प्रेशर तो ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग द लेग्स, आर्म्स को यूज कर रहे हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर हेड के ऊपर आ रहा है स्टिल इज रॉन्ग कि आप हैंड्स को ज्यादा यूज कर रहे हो, लेग को नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली जब हम करते हैं चक्रासन को, ठीक है, व्हील पोस्चर कर रहे हैं या इसमें, तो लोगों का हैंड सपोर्ट नहीं रहता कहीं कहीं पे, या लेग सपोर्ट नहीं रखते। अब हम अगर ब्रिज पोस्चर की बात कर रहे हैं, चलो पूर्व उत्तानासन पे आते हैं। हाथ ये पोजीशन में है, वी नीड टू अप्लाई द इक्वल प्रेशर फ्रॉम आवर आर्म एंड लेग टू लिफ्ट अप। आप सिर्फ यहाँ से प्रेशर करके ये लिफ्ट नहीं करना। देखो यहाँ जिसे बोलते हैं आर्म प्रेशर, तो हाथ के ऊपर प्रेशर आ रहा है, हाथ के ऊपर पेन होगा। नाउ यू नीड टू प्रेस द टो, लिफ्ट 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 लिफ्ट। नाउ अप्लाइंग इक्वल प्रेशर, लेग से आर्म से दोनों से इक्वल प्रेशर है, फिर लिफ्ट करना है। अगर सिर्फ हाथ के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इट मींस लेग का सपोर्ट नहीं है या लेग का सपोर्ट कम दे रहे हैं। अगर 100% आर्म से सपोर्ट है तो 100% हमें लेग का भी सपोर्ट रखना है, तभी बात बनेगी और ऊपर जाएंगी बॉडी को, ठीक है। तो हिप के ऊपर प्रेशर नहीं है, हिप से लिफ्ट करना है। किसको? ग्लूट्स को एक्टिवेट करके। हिप मसल्स को हम बोलते हैं ग्लूट मसल जो है, उसको लिफ्ट करना है। फिर कहाँ वर्क करना है? अपर थोरैकिक रीजन पे, ये इसको वर्क करना है, ठीक है। सिर्फ लिफ्ट करना नहीं, पीछे भी पुश करना है, तब बैक के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, स्पाइन ओपन होगी। उससे पहले लेग के ऊपर वर्क हो रहा है, बैक के ऊपर वर्क नहीं हो रहा। तो बहुत लोग जो सालों से ब्रिज पोस्चर करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आज तक पेल्विस को लिफ्ट करा, बिकॉज आज तक कमांड ही उतनी मिली है हमें टीचर से कि पेल्विस को लिफ्ट करना, या हमने यूट्यूब को देखा या किसी को देखा। हमने कभी ब्रिज पोस्चर के अंदर ये नहीं सुना कि अपर बैक को भी एक्टिवेट करना है, ये पूरा चीज एक्टिवेट होनी चाहिए, चेस्ट ओपन होनी चाहिए, ये चीज नहीं सीखी। कोई बात नहीं, आप सीखिए, ऐसे करके करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आस्क के फीमेल्स के लिए कैन यू नेम सम ऑफ द आसन्स जो फीमेल्स को, पर्टिकुलरली फीमेल्स को रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए? बिल्कुल, जितने भी प्रोन पोजीशन में है पोस्चर्स, मतलब पेट के ऊपर लेटने वाले आसन, वो सारे फीमेल्स के लिए अच्छे हैं, चाहे वो भुजंग आसन हो, शलभ हो, धनुर हो, या कोई भी हम करें। अब जो बटरफ्लाई है वो बहुत अच्छी है फीमेल्स के लिए। बटरफ्लाई हमने करी थी, तितली आसन। उसके अलावा आपका जो प्रैक्टिसेस खास तौर से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर लाती है, वो वाली बहुत अच्छी है। कौन सी है? गोमुख आसन भी कर सकते हो। गोमुख आसन के अंदर प्रेशर आ रहा है ना, तो मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है दोनों पोस्चर। डिस्टर्बेंस बहुत है, प्लीज म्यूट करिए, ठीक है। और म्यूट एक्सेप्ट आस्किंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही अनम्यूट करे, बाकी सब प्लीज म्यूट करें, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस आप करना है। इसके अलावा देखो, एक फीमेल को क्या जरूरत होती है बॉडी के हिसाब से, फीमेल्स आर नॉट यूज्ड टू प्रैक्टिस पुशअप। तो क्या होता है, जब ओल्ड एज में जाते हैं तो ये चीजें दर्द करने लग जाती हैं, हाथ ऊपर उठाया तो दर्द हुआ, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये सब चीजें हो जाती है, बिकॉज कभी हम चेस्ट के ऊपर पुशअप के ऊपर वर्क नहीं करते। वॉल पुशअप्स खड़े होके भी कर सकते हैं,
नी पुशअप सबको पता है ज्यादातर कि हम वो करना है, थोड़ा थोड़ा आर्म पावर के ऊपर वर्क करना है। फीमेल के ऊपर ये है, फीमेल स्टैंडिंग बहुत करती है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं हाउस वाइफ की, तो यहाँ पे फीमेल्स का क्या काम है, किचन में जाना, खाना बनाना है, पूरा दिन ब्रेकफास्ट अलग बनना है, डिनर अलग बन रहा है, क्या है। और जो लोग बैठे रहते हैं, मीन्स ऑफिस भी करते हैं, घर भी करते हैं, तो 8 से 9 घंटा आपकी ज्यादा से ज्यादा सिटिंग है, और फिर आप घर पे आके अपना काम करने के लिए लगते हैं। तो दोनों जगह होते हैं, स्टैंडिंग तो बैलेंस भी हो रहा है वहाँ पे। पर जो लोग बिल्कुल ही स्टैंडिंग में है, उनके लिए खासतौर से एडवाइस है कि लेग के ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। या जो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, उनके लिए भी लेग के ऊपर काम करना है। फीमेल बॉडी कैसी होती है, जो हर एक स्टेज के ऊपर चेंज होती है। जब आप बहुत यंग हैं तो बॉडी बिल्कुल फीमेल की अलग है, मेंस्ट्रुअल एकदम स्टार्ट होते हैं, जब बॉडी में पीरियड स्टार्ट हुए तो बॉडी एकदम चेंज होती है फीमेल की। शादी होने के बाद बॉडी चेंज हो जाती है, और फिर प्रेगनेंसी से पहले बॉडी चेंज होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बॉडी चेंज होती है, आफ्टर द प्रेगनेंसी बॉडी चेंज होती है, और जब मेनोपॉज आता है फिर बॉडी चेंज होती है। मेल्स का शुरू से लेकर एंड तक सेम, पेट बाहर आने से ही दिखता है, या बहुत जल्दी बाल वाइट होते हैं या उड़ते हैं, मेल्स की अलग प्रॉब्लम्स है, ओके। बट फीमेल्स के अंदर हर एज में बॉडी चेंज होने लगती है, इसलिए फीमेल की बॉडी के हिसाब से प्रैक्टिसेस चेंज होने लग जाती हैं। उनको हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है, जिनको मूड स्विंग्स आते हैं फीमेल के लिए, उनको कैसे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वन ऑफ द बेस्ट फॉर एवरी फीमेल। टेक्निक ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, बहुत लंबी वीडियो है, कपाल भाती की भी और उसकी भी, अनुलोम विलोम की, दोनों चीजें हैं, योगा नियम डाल के देख सकते हो। मैं वो नहीं सिखाता जो मेरे को भी बॉडी के ऊपर कभी सूट नहीं करा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सिखाता हूँ। हो सकता है आपने जो टेक्निक सीखी हो वो अलग हो, मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो अलग हो, बट जो मुझे सूट करा मेरी बॉडी के हिसाब से, मैंने जिसके ऊपर वर्क करा, एक्सपीरियंस करा, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। दिल्ली में मैंने कपाल भाती के 30 स्ट्रोक से कभी ऊपर नहीं कर पाया। जब मैं दिल्ली में, मैं बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ उस बेस्ट टीचर्स के साथ सीख रहा था, 30 कपाल भाती स्ट्रोक से नहीं कर पाया। उसके बाद आई फील रियली बैड पेन इन माई स्टमक, बहुत तेज पेन होता था। जब दूसरी जगह गया, दूसरे स्कूल से, जिसलिए आपको जब वो बता रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि साहिल ने यहाँ से कोर्सेज करें, उसका रीजन यही था। दूसरे जब स्कूल में गया करने के लिए, इतनी अच्छी टेक्निक थी कि मैंने 1000 कपाल भाती के स्ट्रोक्स करे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस था वाज वंडरफुल। अब देखो कहाँ पे 30 स्ट्रोक करे, कहाँ पे 1000 स्ट्रोक करे, बहुत फर्क है। टेक्निक, उनकी टेक्निक मुझे सूट कर गई और ऐसी करी कि बहुत अच्छा। अब मेरे साथ जो दिल्ली में लोग थे वो सब कर रहे थे उस टेक्निक के साथ, दे वर फीलिंग गुड, मेरे लिए वो टेक्निक नहीं थी, तो मैंने उसको छोड़ के दूसरी करी। सेम हर बॉडी के हिसाब से टेक्निक्स अलग होती है। वी नीड टू रिमेंबर कि एक फीमेल है, चेंज हो रही है बॉडी, तो वर्क करना कहाँ जरूरी है, उसके हिसाब से आपके पोस्टर्स चेंज हो सकते हैं। फीमेल के लिए दीज आर द जनरल प्रैक्टिसेस, कि भाई स्क्वाट्स के अंदर होल्ड करो, पुशअप करो, बटरफ्लाई कर लिया, प्रोन पोजीशन में कर लिया, ये दीज आर द जनरल थिंग्स। बट एक्चुअल बॉडी के हिसाब से नीड क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hello, Back pain- sir. May I ask a question, please? या Yeah, प्लीज। please. Sir, which are the specific exercises for thyroid, if you could suggest? I will never recommend any exercise. Can recommend only the yogic practices, ancient practices. उसके ऊपर भी एक थायराइड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, थायराइड क्योर के ऊपर, वो भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, उज्जयी प्राणायाम से बेस्ट थायराइड के लिए कुछ नहीं है। चाहे आपको जितने भी डॉक्टर्स बताएं या कोई बात, सॉरी यहाँ पे जो डॉक्टर्स है पहली बात, बट मेरा एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो रहा है भुजंगासन, जितने भी बैक बेंड है, नेक बेंडिंग है, सिर्फ ये लिफ्ट भी करना उज्जयी के लिए, जिसको है थायराइड प्रॉब्लम उसके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में उज्जयी प्राणायाम, अब टेक्निक ऑलरेडी अपलोडेड है उज्जयी करने की, वहां पे जाके देख सकते हो। बाबा रामदेव जी जो टेक्निक सिखाते हैं, चाहे उसको देख के करो चाहे दूसरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उज्जयी प्राणायाम मैं सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट है थायराइड के लिए, विद इन अ मंथ, और अगर इसका बहुत थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, विद इन अ वीक बैलेंस हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा हुआ थायराइड हो, सिर्फ उज्जयी प्राणायाम करने से बैलेंस होगा। किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, सब अपलोडेड है, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मेरे सब जगह, मेरी वेबसाइट से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह नंबर डिस्प्ले है, हर जगह। फेसबुक पेज के ऊपर योगा नियम डालोगे वहां पे भी डिस्प्ले है। आस्क, कभी भी कंसल्टेशन, यू कैन बुक योर कंसल्टेशन इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा है, वी चार्ज फॉर दैट ओनली। बट अदर जनरल से क्या है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, सर ये प्रॉब्लम कैसे है, ये क्या है। और कंसल्टेशन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 24 आवर्स। कभी भी आके क्वेश्चन पुटअप करो,
You can ask any question anytime. So ये नहीं है कि ये क्लास चली गई तो how we will connect with the teacher और कैसे पूछना है. Ask the question. योगा नियम डालना है, कहीं पे भी क्वेश्चन पुट अप करो, we will answer that. Okay. Next please. हेलो सर। Hello. सर आपने वो जो शवासन से वापस सिटिंग पोजीशन में आना है, इसके लिए हमें हमेशा राइट हैंड साइड से ही बेंड मतलब टर्न होकर आना है कि कैसे? जी, हमेशा राइट साइड से आना है. हार्ट लेफ्ट साइड है, प्रेशर ज्यादा सारा हमारा जो होता है लेफ्ट साइड पे होता है, हल्का सा है लेफ्ट साइड. ओके, तो बट प्रेशर हमारा लेफ्ट साइड पे आता है. कभी अगर आपने एक्सपीरियंस करो लाइफ में, मेरे साथ तो ये होता है. ठीक है, तो जब भी टेंशन होती है, हाउ वी हैव टू डू. ओके श्योर. तो ये शवासन में है, बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं आने से पहले. उसके बाद क्या करा, लेग को, लेफ्ट लेग को बेंड करा, राइट लेग को, आर्म को ऐसे रख दिया, टर्न करा, पिलो की तरह ऐसे यूज करा, लेफ्ट आर्म को फ्लोर के ऊपर रख के धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वापस आ गए. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. यू वेलकम. नेक्स्ट प्लीज. बोलो. हेलो सर. हेलो. या प्लीज. हेलो सर. हेलो. हेलो सर, नमस्ते. मारा फोटो नहीं आ रहा. नमस्ते. हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते. हाँ, मैं 70 साल की हूँ सर, और मेरे से वो वज्रासन में बैठा नहीं जाता है. जब वज्रासन में बैठा नहीं जाता है तो मैम बैठने की कोई जरूरत भी नहीं है. अगेन हम प्रॉप्स के साथ बैठ सकते हैं. पहली बात देखो, कोई क्या होता है, हर बॉडी हर पोस्चर के लिए नहीं बनी है, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं. अब वज्रासन में ना बैठने के बहुत सारे चीजें हैं कि आपके एंकल टाइट हो सकते हैं, नी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, हिप के अंदर, बैक के, हाँ घुटने के अंदर है ना. तो क्या करना है, ये मैं ब्लॉक ले रहा हूँ, ये मैंने दोनों ब्लॉक ऐसे रख दिए, इसके ऊपर बैठ गया और ये बैठ गया मैं वज्रासन में. लेग को हल्का सा बैंड करा. अगर लेग बिल्कुल बैंड नहीं हो सकते तो मैम मैं सही करूंगा, फोर्स नहीं करना, क्योंकि हम वज्रासन के अंदर यहाँ पे पिलो को रख के भी बैठते हैं, हम ब्लॉक को एक्चुअली में यहाँ पे रख के भी बैठते हैं, ये वज्रासन में भी बैठते हैं अगर बिल्कुल नीचे नहीं लग पा रहे. बट सबकी कंडीशन के हिसाब से अलग है. जब तक मैं आपकी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करता, आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग. बहुत लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस चीज के लिए क्या करें, उसको क्या करें. आंसर सिर्फ एक है, पहले बॉडी दिखाओ मुझे, मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा. रैंडमली सजेस्ट करने से लिए कोई फायदा नहीं है. तो आप हाँ ऐसे करके आराम से करिए, चेयर के ऊपर भी बैठ के आराम से लेग को ऐसे हल्का सा पीछे बैंड कर लीजिए, वज्रासन वहां पे भी चलेगा. बट वज्र नाड़ी जब तक एक्टिवेट नहीं होती ना, वी कैन नॉट से दिस इज वज्रासन. आप यहाँ पे बैठे हैं, वज्र नाड़ी एक्टिवेट नहीं हो रही है, यहाँ से वज्र नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, वी कैन से कि हाँ भाई हम वज्रासन कर रहे हैं. जब तक वज्र नाड़ी एक्टिवेट नहीं हो रही, वो वज्रासन नहीं है. अब ये वज्रासन नहीं है, बॉडी को जब लिफ्ट कर दिया, ठीक है. तो हाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर नर्व के ऊपर काम नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट प्लीज. Sir, can you please tell me that if there is any double chin के लिए कोई आसन है, या is there any practice to reduce the double chin? मैं डबल चिन के लिए, Yeah. ओके डबल चिन के लिए. अच्छा, जो मेरी वाइफ है गुरप्रीत, उन्होंने एक पूरा कोर्स ही डिजाइन करा हुआ है, दैट्स कॉल्ड फेस योगा. इंडिया में बहुत पॉपुलर है, मानसी गुलाटी भी करवाती हैं, हमारे यहाँ पे गुरप्रीत कौर है जो ये करवा रहे हैं. और फेशियल योगा बहुत अच्छी है हमारी फेस की एक्सरसाइज के लिए. डबल चिन की बात करता हूँ तो वी जस्ट नीड टू लिफ्ट द नेक अप, ये यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा. आ गया, होल्ड करना है यहाँ पे, उसके बाद हल्का सा टेल करा, नेक को होल्ड करा, फिर वापस आए दूसरी तरफ. कहाँ वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है. ओके, तो यही चीज है कि बॉडी के अंदर ना बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारे आसन करते हैं. कल भी मुझे कॉल आया, कम से कम 1 घंटा बात करी होगी, समझा के बहुत पागल हुआ कि वो कह रहे थे मैम मुझे 2 घंटे, सर मुझे 2 घंटे दो एक्सरसाइज कराने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए होगी. मैंने कहा नहीं दूंगा, 1 घंटा इस मैक्सिमम फॉर द बॉडी, 45 मिनट से 1 आवर बहुत है. ठीक है, मैंने चार्ज भी डबल कर दिए कि मैम मैं नहीं दूंगा 2 आवर्स, बिल्कुल नहीं. 1 आवर एक आपको दूंगा तो दूसरों को भी देना बहुत जरूरी है. ठीक है, टाइम. अब डबल चिन की बात करें तो फेशियल की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस बिल्कुल अलग है. हमारी योगा के अंदर बोलते हैं कपालभाति इज वन ऑफ गुड, अलोम विलोम करो, वो करना, दीज आर द जनरल प्रैक्टिसेस फॉर द बॉडी, एंटायर बॉडी. इसको डबल चिन आ रही है उसके लिए एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी, इसको बैक प्रॉब्लम है उसके लिए चेक से जो टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस है वो चेंज हो जाएंगी. तो जब बॉडी के किसी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है या हम उसे वेट को रिड्यूस करना है या कुछ करना है, प्रैक्टिसेस विल चेंज. आपकी डबल चिन के लिए दीज आर द जनरल प्रैक्टिसेस. अब बहुत लोगों को यहाँ पे थायराइड की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है,
जिसकी वजह से डबल चिन दिखता है, या अगर सिर्फ मसल्स हैंग हो रहा है, यहाँ पे स्विंग हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिसेस अलग चेंज हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप शो करो। जनरल लगता है, प्रैक्टिस करो, इसको इजिली हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम पे। बट कितनी बार करते हो, कितनी बार उसकी रिपीटेशंस करनी चाहिए, क्या है वो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। साहिल, आपका इंफॉर्मेशन डाल देना चैट बॉक्स में, आपका नंबर, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, एंड we'll put more of his information on the WhatsApp group as well. ओके ओके, तो मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूं, इट विल बी ओके? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, आई विल शेयर डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। Any more questions? तो प्लीज जिसने ज्वाइन नहीं करा है व्हाट्सएप ग्रुप को, एक बार प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। तो सारी इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो, चाहे यूट्यूब चैनल का हो, चाहे मेरी वेबसाइट, कोर्सेज 20 से ज्यादा कोर्सेज रन कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि पेंडेमिक के टाइम पे योगा टीचर बनना है, इंटरनेशनल योगा टीचर या फिर नॉर्मल योगा टीचर में, मीन्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ योगा टीचर बनना है, वो सबके कोर्सेज, हर चीजों के ऊपर अलग कोर्सेज हैं। 20 से ज्यादा कोर्सेज रन हो रहे हैं। किसी को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी ओवर देयर ऑन दैट नंबर। ओके, चलो, डन एवरीवन। थोड़े से आपके लिए अप्रिसिएशन मैसेजेस भी है। There is somebody, Parul ji said stretching was superb. Thank you so much, ma'am. There is somebody happy. Vandana ji Parekh said आपने जैन विश्व भारती से भी सीखा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस घाट घाट का पानी पिया सर, और कुछ नहीं। जितना हो सकता था ले पाए अपने अंदर, और जितना हो सकता है लोगों को सिखाते हैं अलग अलग टेक्निक्स के साथ। Hello sir, I have one question. या प्लीज आस्क। Yeah, I'm practice. मैं चक्रासन प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ स्ट्रेट होते हैं, तो मेरे को किस पे वर्क करना चाहिए? देखो, चक्रासन में 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग ही यही है कि हाथ से पुश नहीं कर पाते, लेग का सपोर्ट लेते हैं, हाथ से पुश नहीं कर पाते चक्रासन में। उसके लिए हम एक्चुअली आइंगर रोप्स का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा कि आपको है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ आपको सपोर्ट करके लिफ्ट करने के लिए। हाँ, आपको मीन्स आपकी यहाँ से है, मैं बता देता हूँ जनरल प्रैक्टिसेस। आपको हैंड के ऊपर वर्क करना, शोल्डर के ऊपर वर्क करना। तो शोल्डर ओपनिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के शोल्डर टाइट होते हैं, इसलिए चक्रासन में अगर आप देखोगे ना, तो बॉडी इधर की साइड पुश करती है, बट एक्चुअल में बॉडी को इधर की साइड पुश करना है। तो मीन्स आपके शोल्डर्स के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है चक्रासन के लिए, और आर्म्स की स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। तो चतुरंगा, हैंड पुशअप वगैरह करना, थोड़ा थोड़ा हैंड वॉक करके पीछे आना, हैंड की एक्सरसाइजेस थोड़ा सा बढ़ाइए, इसमें स्ट्रेंथ आएगी, यू विल बी एबल टू लिफ्ट द बॉडी। और शोल्डर ओपनिंग सबसे मस्त है चक्रासन के लिए। अपर बैक थोरैकिक ग्रीस की ओपनिंग बहुत जरूरी है। जब आप इसको करेंगे तो बॉडी अपने आप लिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले किसी टीचर का सपोर्ट लीजिए जो आपके नियर बाय हो। आई एम नॉट देयर, तो मैं सजेस्ट करूंगा बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं उनका आप सपोर्ट लीजिए। दे विल टेल यू कि भाई स्टेप का यूज करके दे विल हेल्प यू टू लिफ्ट अप। कैसे लिफ्ट करना है एक पर्सन को, आप घर में किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स हैं, करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो फोर्स नहीं करना। और हाँ, एक वो है बॉल है जो जिम बॉल होती है, वो बहुत अच्छी है। उसके सपोर्ट से आप चक्रासन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी हैंगर है घर पे कोई, तो उसके साथ दुपट्टा को बांध दिया, या कोई ऐसी स्टेप, योगा स्टेप जो बहुत अच्छी हो, उसको बांध के चक्रासन की प्रैक्टिस स्टैंडिंग से आराम से जाते हुए कर सकते हैं। डायरेक्ट लीजिए, अगर नीचे से नहीं उठा पा रहे हैं तो दो तरीके हैं, या तो हम नीचे से उठाते हैं या ऊपर से आते हैं। अगर नीचे वाला काम नहीं कर रहा तो कोशिश करिए ऊपर से लर्न करने के लिए स्टैंडिंग। ठीक है, थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, माय डॉटर वांट्स टू शो हर चक्रासन। अभी चक्रासन का नाम लिया तो शी हाँ, मेरे को शायद दिख रहा है कि कोई जंप कर रहा है। ओके, शो मी। तो एवरीवन प्लीज सी हर। पोजीशंस अलाइनमेंट इज कंप्लीटली जीरो। ये दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड जीरो नॉलेज ऑफ अलाइनमेंट। कम बैक प्लीज। अब देखो, ये बच्चा है, अच्छी बात है कि बॉडी को इजीली लिफ्ट कर सकता है। ओके, यू आर डूइंग रियली गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है। अभी जो नॉलेज कम है वो किस चीज की है? चक्रासन में अलाइनमेंट की। नी की पोजीशन आगे थी, आर्म शोल्डर्स पीछे पुश कर रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था। मींस शी हैज टू वर्क ऑन हर लेग, टू प्रेस करना है और बॉडी इधर पुश हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो मैम इसको क्या करना है? इसको बोलना है कि टोज को थोड़ा प्रेस करे, इससे बॉडी को इधर की साइड, चेस्ट की तरफ पुश करना है। अभी बॉडी इधर जा रही है और नीज पीछे टिल्ट कर रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट जीरो है। तो बेनिफिट की जगह नुकसान होगा, क्योंकि प्रेशर आएगा शोल्डर के ऊपर और एंकल के ऊपर और नी के ऊपर।
तो वो आगे जाके इसको प्रॉब्लम होगी जब ये 30 क्रॉस करेगी। 20 के क्रॉस के बाद हमारा डिजनरेशन स्टार्ट होता ही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि अलाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम कराओ। पोस्टर्स बच्चों के अंदर बहुत अच्छे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, कहीं भी मोड़ लो कहीं भी तोड़ो, बट एक्चुअल में सेग प्रैक्टिसेस के साथ कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज रियली गुड, गुड वर्क। Thank you. नेक्स्ट वन Thank you. प्लीज। यू वेलकम मैम। एनीवन एल्स? चलो एंड करें फिर सेशन को।